हो। हेलो गाइस, वेलकम ऑन आवर चैनल। आज के व्लॉग में हम लोग जा रहे हैं जिम कॉर्बेट, एक प्यारे से रिजॉर्ट में स्टेकेशन के लिए। हमने अर्ली मॉर्निंग अपनी राइड स्टार्ट करी है गुरुग्राम से, बच्चों को सोते सोते ट्रांसफ़र किया। उसके बाद थोड़ा आगे जाके हम मैकडॉनल्ड्स पे रुके अपने ब्रेकफास्ट के लिए, और हमने अपनी पूरी राइड में बेसिकली सिर्फ खाया, मंचिंग करी और ट्विंस के साथ मज़े करे। चलिए आपको भी मैं इस राइड पर लेके चलती हूँ जब तक हम अपने रिजॉर्ट पहुँचते हैं। आओ बैठो, जल्दी आओ, ले लो तीशा। टेबल पे बैठ के बैठो आप, धीरे से। वन बाय वन चिकवती का रूम है ऊपर। हाँ रुको रुको, धीरे धीरे। जंपी जंपी जंपी, ये चिकवती का रूम है। कैसा लगा? कैसा चिकवती का रूम? तो चलिए गाइस, सबसे पहले एक छोटा सा रूम टूर कर लेते हैं। तो हमने जो रूम चूज़ किया है वो एक डुप्लेक्स कॉटेज है। हमने अपने ट्विंस के लिए सेलेक्ट किया है ताकि वो ऊपर नीचे कर सके, मस्ती कर सके, उनके लिए एक अच्छे से बेडिंग हो। इस कॉटेज का इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों ही वुडन बेस्ड है, कंप्लीट वुडन बेस्ड था ये कॉटेज। वॉशरूम भी काफ़ी अच्छा था, नीट एंड क्लीन, बेसिक टॉयलेटरीज दे रखी थी। एंड द फैक्ट दैट वॉशरूम बिल्कुल वाइट था, यहाँ पे काफ़ी अच्छी लाइटिंग थी, काफ़ी अच्छी वाइब आ रखी थी वॉशरूम में भी। सारी बेसिक एमेनिटीज़ थी यहाँ पे। टीवी था, मिनी फ्रिज था, आपको कैटल वगैरह, कॉफ़ी और टी मेकिंग के लिए बेसिक सेटअप था जो यूजुअली हर रूम में मिलता है। यहाँ साइड में एक छोटा सा सिटिंग एरिया था, बेड के पास में ये स्टेज थी जिससे ऊपर जाके बच्चे मस्ती कर सकते हैं। एक छोटा सा रूम सेटअप वहाँ पे भी था, एडल्ट्स भी सो सकते हैं अगर आप ज़्यादा लोग रुक रहे हों तो। और फ्रंट में था ये लॉन्ग लेंथ कर्टन्स जिसके पीछे प्रॉपर लॉन था। आई एम श्योर हमारे बच्चे इस लॉन में बहुत खेलने वाले हैं और हम डेक पे बैठ के उन्हें देखेंगे, तो लेट्स फाइंड आउट। हम लोग आए हैं अपने ट्विंस का 3rd बर्थडे सेलिब्रेट करने जिम कॉर्बेट। तो हमने यहाँ पे एक बहुत प्यारे से रिजॉर्ट में चेक इन किया है। ड्राइव करके हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी 8 o'clock और हम यहाँ जिम कॉर्बेट पहुँचे थे 2:30। हमने चेक इन किया। बहुत ही प्रिटी रिजॉर्ट है ये, आप मेरे बैकग्राउंड में देख पा रहे होंगे। मैं आगे आपको और दिखाती हूँ ये पूरी डिटेल्स। एंड बहुत ही प्रिटी से कॉटेज में हमने, डुप्लेक्स कॉटेज में हमने चेक इन किया है फॉर किड्स। उनका बर्थडे है तो मैं सोचा कुछ ऐसा रूम लेते हैं जिसमें उन्हें मज़े आए। तो उसमें डुप्लेक्स है, स्टेज चढ़ के आप ऊपर जा सकते हो। भी होनी चाहिए थी बारिश, मौसम गर्म हो चुका है फ़िलहाल। तो जो हमने चेक इन किया, यहाँ बहुत गर्मी हो रही है, बाहर कोई भी गेस्ट नहीं है, तो हमने भी चेक इन कर लिया। अब मैं जा रही हूँ अपना मील प्लान समझने। इस रिजॉर्ट का नाम है तारंगी। और अभी का प्लान ये है कि गर्मी हो रही है, हम जाते हैं पूल में। तो मैं पहले अपना लगेज रूम तक पहुंचवाती हूँ और फिर हम चेंज करेंगे पूल आउटफिट्स में और हम जाएंगे पूल में। उसके बाद में इवनिंग स्नैक्स वगैरह खाते हैं एंड देन पूरा रिजॉर्ट विजिट करेंगे, देखेंगे क्या कर सकते हैं आज के दिन। तो चलिए मैं आपको पहले दिखाती हूँ जो मेरे रास्ते में रिजॉर्ट पड़ रहा है वो एरिया, और फिर पूल पार्टी करते हैं। कोई
भी गेस्ट बाहर नहीं घूम रहे हैं, सिर्फ मैं अकेली हूँ जो धूप में भी घूम रही है। हमारा रिजॉर्ट है तारंगी रिजॉर्ट। काफ़ी अच्छा लगा मुझे अंदर आने के बाद में। हाँ, थोड़ा सिटी एरिया लग रहा था, मार्केट लग रहा था, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी कि ये कहाँ पे है, बिकॉज मुझे चाहिए था थोड़ा आइसोलेटेड नेचर के बीच में। ओ माय गॉड, लुक एट द ब्यूटीफुल पूल। काफ़ी अच्छा पूल है, यहीं आने वाला है हम अभी। बट जब हमने रिजॉर्ट में एंट्री ली तो हमें पता चल गया बहुत अच्छा है। अंदर से काफ़ी फैला हुआ है, काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है ये, इसलिए बाहर से ऐसा लग रहा था कि सिटी एरिया में है। और हमारा रूम तो सबसे एंड में है जो हमने लिया है कॉटेज। काफ़ी अंदर जाके हमारा कॉटेज है, तो और भी बहुत शांति है। और बिल्कुल हमारे कॉटेज के एंड में रिजॉर्ट ख़त्म हो रहा है और फिर रिवर है। तो अगर आप लोग यहाँ आना चाहें बिल्कुल प्लान कर सकते हो। बहुत अच्छा लगा मुझे फ़िलहाल तक के लिए। तो इवन पूल रूल्स के लिए मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, क्योंकि यूजुअली आप किसी भी रिजॉर्ट में जाओ ना तो टाइमिंग्स काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव होते हैं। आई थॉट आई सॉ समथिंग, लेट मी शो यू। काफ़ी अच्छे रूल्स हैं, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव नहीं है कि आपको लगे यार ये नहीं करना, वो नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। पूल का टाइमिंग है 8 to 8, विच इज़ क्वाइट अ गुड टाइम। ओके, एनीवे हमने लिया है 3 days का पैकेज, तो हम यहाँ 3 दिन के लिए हैं। 8 to 8 पूल है। पूल में भी सिर्फ एक ही रूल है कि आपको कॉस्ट्यूम पहननी है। उसके अलावा जो स्ट्रिक्ट रूल्स यूजुअली रिजॉर्ट्स में होते हैं कि कैप पहनना मैंडेटरी है, वो सब कुछ नहीं है। गुड फॉर अस, क्योंकि मेरे बच्चे थोड़ा परेशान करते कैप्स वगैरह, ग्लासेस वगैरह पहनने में, तो उनको सिर्फ कॉस्ट्यूम पहनानी है एंड विल बी गुड। यहाँ पे ये एक और पूल है छोटा सा। रेस्टोरेंट रूम सर्विस आपका 24/7 है। तो बच्चों के साथ में मुझे मोस्टली ये बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कभी कभी वो लेट नाइट डिनर टाइम पे डिनर अच्छे से नहीं करते हैं। यू नो, बच्चे नहीं कर सकते कि 8 to 10:30 में डिनर करना। अगर उन्हें बाद में भूख लगी, उन्होंने कुछ मांगा, तो मुझे प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं अपने साथ बहुत कुछ लेके चलती हूँ ऑलरेडी खाने का। बट यहाँ मुझे अच्छा लगा कि यहाँ 24/7 की रूम सर्विस है, तो अगर बाद में भी कुछ मांगेंगे दूध या खाने को, मैं ऑर्डर कर सकती हूँ। तो एक क्यूटी लग रही है ना अर्चा, मेरा मन कर रहा है इसके भटका भर लूँ। नहीं, ये वाला नहीं बटू, बड़े वाले में जाएंगे। It is pool time! Like you really last forever. तू कर लो पहले, ये लो। बढ़िया। हो अच्छा, धक्का दे दिया। गाइस बहुत मज़ा आया पूल में। जब हमने स्टार्ट किया था तब कोई भी नहीं था, तो हम अकेले थे, आप कह सकते हो। तो प्राइवेट पूल वाली फीलिंग आ रही थी। बहुत मज़ा आया ट्विंस के साथ में। हम इनका थैंकफुली फ्लोटर वगैरह ले आए थे, तो उन्होंने किड्स पूल में बहुत मज़े किए। मतलब टोटली मज़ा है, वर्थ इट। पूल बहुत अच्छा है यहाँ का, रिजॉर्ट का। मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगी कि कोई यहाँ आना चाहे और जिसका प्रायोरिटी हो कि पूल में मस्ती करनी है, पूल पार्टी करनी हो, उसको बहुत मज़ा आएगा। बहुत अच्छा था। तो हम शार्प 5:30 निकले हैं पूल से। 5:30 to 6:30 हमारी कॉम्प्लीमेंट्री हाई टी है। तो अब हम जा रहे हैं अपने रूम पे, हम क्विकली शावर लेंगे। तो चलिए अब आपको लेके चलते हैं हाई टी पे। अच्छा कैसा है? अच्छा है बेबी, आप खाओ, खा के बताओ कैसा है।
रिवर साइड डेक पे। हाई टी बहुत अच्छी थी, काफ़ी सारे ऑप्शंस थे स्नैक्स के वहाँ, बच्चे बड़े सबके हिसाब से। टी, कॉफ़ी, केक, सैंडविचेस, क्या नहीं था, मैगी, काफ़ी मज़ा आया। मैंने तो आई थिंक ये मेरी 3rd कॉफ़ी है। मॉर्निंग से बच्चों के साथ में बहुत सर दुख रहा था घूमते घूमते, तो ये मेरी 3rd कॉफ़ी। मैंने आराम से हाई टी का मज़ा उठाया है। अब हम, आपको अगर मेरे बैकग्राउंड में दिख रहे हो तो ये हमारे कॉटेजेस हैं और इस साइड है ये रिवर। और अब हम जा रहे हैं रिवर की तरफ। तो कॉटेज से ही रिवर की एंट्री भी है। आई कैन सी आकांक्षित ऑलरेडी नीचे चले गए हैं बच्चों को लेके, और रिवर के पास है, तो हम भी वहीं चलते हैं एंड देखते हैं उसके बाद क्या करते हैं। ओके, सी या। कुछ ऐसा एंट्री दे रखा है, आई मीन एग्जिट, रिजॉर्ट वालों ने, जहाँ से सीधे कोसी रिवर की एंट्री है गाइस। पूल में हमने आज मस्ती कर ली, वरना हम आई थिंक रिवर में ही डुबकी लगानी थी। ये कहीं उधर ना मार दे, ध्यान रखना। देखो, वाओ, मैं उधर नहीं जाऊंगी, उधर मॉन्स्टर है, आ जाओ इधर। अच्छे चढ़ गई थी ये लो। पापा पापा, सर फोड़ देता अभी आपका। हाँ, मैं काफ़ी देर से सोच रही थी है क्या पिलर बड़ा सा, तो ये बंजी जंपिंग है। इस रिजॉर्ट पे आओ तो ये काम भी कर सकते हो, और यहाँ पे रिवर राफ्टिंग भी हो रही है। बट हमारे साथ हैं ये 2 बालक, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वो देखो बालक। तो हम बैठे हैं अब रिवर साइड। बारिश जैसा मौसम लग रहा है, बादल नीचे आ गए हैं, पर बारिश हो नहीं रही है, पता नहीं कब होगी। और अर्चना को देखिए, अब घुस गई है रिवर में। लो ये खिला दो मम्मा को, मम्मा के कुक को भी। तो मम्मा को खानी पड़ रही है दवाई। हाँ। मम्मा क्या हो रहा है? कुक्कू सर में। कहाँ हो रहा है कुक्कू? सर। किसने परेशान किया मम्मा को कि मम्मा के कुक्कू हुआ? चिकू ने नहीं किया? हाँ। ओके। चिकू ने मामा की निन्ना करी। चिकू ने मम्मा पास निन्ना करी। दवाई दे के मम्मा को आप निन्ना करा दोगे? हाँ। पक्का? पक्का। परेशान तो नहीं करोगे? नहीं। ओके चलो, हाई फाई। ऊपर आओ जल्दी। अच्छा जब आ रहा हूँ। मम्मा देखी, नो टच, नो टच। सीधे बैठो पहले। वेरी गुड। कोई नहीं, मम्मा लाएगी, बैठो। चिकू कहाँ जा रहे हो? आगे दीदी आ गई। नहीं यहाँ बैठो, इधर आओ, इधर आओ। माँ कैसे खिलाएगी आपको? आप फोन कैसे देखोगे? इधर आओ, बैठो। गाइस, तो
बच्चों ने खाना खाने नहीं दिया। पहले आकांक्षित ने खाना खाया तो मैंने बच्चों को खिला दिया एंड देन अब आकांक्षित खाना खा के चले गए रूम पे। बच्चों को वहाँ ले गए क्योंकि रूम में थोड़ा मैनेज करना उनको बेटर होगा। वी ऑल आर टायर्ड नाउ, सो खेल लेंगे या ऊपर कॉटेज में जो उनका बेडिंग बना हुआ है वहाँ खेल लेंगे। तो आकांक्षित उन्हें रूम पे मैनेज कर रहे हैं। तब तक मैंने थोड़ा बहुत शूट करा कि डिनर में यहाँ पे क्या है। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस रिजॉर्ट में कभी स्टे के लिए तो यू विल गेट टू नो कैसा बुफे ये लोग सर्व करते हैं। आई एम गोना हैव माई डिनर पीसफुली नाउ बट क्विकली, क्योंकि मैं भी थक गई हूँ, आकांक्षित भी थक गए हैं, हमको अब रेस्ट करने की ज़रूरत है। इट्स ऑलरेडी आई थिंक 10:30 नाउ, सो मैं क्विकली डिनर रैप अप करूँगी एंड देन कार से मुझे कुछ सामान ग्रैब करना है वो ग्रैब करूँगी, डायरेक्ट रूम पे जाऊँगी एंड विल कॉल इट एट डे। सो प्रोबेबली ट्विंस हो सकता है सोने से पहले दूध मांग ले। वैसे उन्होंने अच्छे से खाना खा लिया। यहाँ पे था मलाई कोफ्ता जो हल्का स्वीट होता है तो उन्हें पसंद है, तो उन्होंने उससे लच्छा पराठा अच्छे से खा लिया है। थोड़ा बहुत उन्होंने चाउमीन हक्का नूडल्स वगैरह भी खा लिया है। तो आई थिंक दे शुड बी गुड। बट अगर वो दूध मांगते हैं तो थैंकफुली यहाँ 24/7 किचन ओपन है, मैं रूम सर्विस कर सकती हूँ। फिर हम आज टाइम से सोने वाले हैं फिलहाल के लिए। बाय बाय।